जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं था पापा सोना आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी होमगार्ड वाले हैं मेरे साथी, एक बार बतलाना कैसे हैं। होमगार्ड का मतलब मेरे दोस्त ये नहीं है कि आपको होमगार्ड के अगर जॉब पा गए तो जो कि आपको ये फूल में पानी डरवाना, चौकी पर वगैरह काम करना। असल देखा जाए तो मेरे दोस्त होमगार्ड का काम ही यही होता है। लेकिन मेरे दोस्त जिनका भी फिटनेस अच्छा होता है वो सब जैसे कि कांस्टेबल के साथ, दरोगा के साथ मेरे दोस्त लग जाते हैं। ठीक है ना। तो आज क्या है जी, हम देखेंगे यानी होमगार्ड का भैया जी प्रेस्टीज सेट नंबर जीएस का दूसरा है, जिनमें से हम बहुत अच्छा प्रेस्टीज सेट करेंगे मेरे दोस्त। और तो और साथ ही आपके देखेंगे 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन रहते हैं भैया जी। डेली बाई डेली आपकी प्रेस्टीज सेट अगर मजबूत करना है मेरे दोस्त, 100 में से 60-70 करना है, तो आपको प्रेस्टीज सेट से हमारे जुटना होगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन को देखना और समझना पर रखना कि इसका क्या आंसर होंगे। चलिए जी, ये आपके आंसर आ गए, सॉरी ये आपके क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद जो है कि साथ में जो कि आंसर देना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी, कह रहा है निम्नलिखित में से एशिया के सबसे बड़ा खारा पानी वाला झील कौन है। खारा पानी वाला झील कौन है भैया जी। देखा जाए तो ये दुनिया के, ठीक है ना, दुनिया के सबसे बड़ा ये दूसरा क्या है भैया जी, झील है। दुनिया के सबसे बड़ा ये खारा पानी वाला दूसरा झील है। और क्या होते हैं भैया जी, ये झील जो पाए जाते हैं भैया जी उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। आप साथ ही इतना से आप लोग जान गए होंगे कि ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। और ये कहाँ साथ ही जुड़ते हैं, तो ये बंगाल के खाड़ी में जुड़ते हैं। कौन से जुड़ते हैं भैया जी, ये बंगाल के खाड़ी में जुड़ते हैं। अगर साथ ही आपको इतना हिंट मिल गया तो आप लगा सकते हैं कि ये जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी चिल्का झील होंगे। कौन से होंगे भैया जी, ये चिल्का झील होंगे। ये एक देखा जाए तो मेरे दोस्त इसका एक लौंग लौंग के नाम से भी जाना जाता है। लौंग के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है ना, लौंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके पंचवर्षीय योजना से। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, इससे क्वेश्चन बनना अनिवार्य है मेरे दोस्त। ये देखना कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनना जरूरी है तो जरूरी है। ठीक है ना मेरे दोस्त। बोल रहा है कि भारत के प्रथम पंचिम वार्षिक योजना के प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो देखा जाए तो मेरे दोस्त क्या 21 में हुआ था? नहीं भैया जी। 1931 में हुआ था? नहीं भैया जी। 1941 में नहीं हुआ जी। तो ये 1951 से लेकर भैया जी 1956 में रहा है। इसका सिद्धांत क्या था मुख्य भैया जी, ये कृषि के सिंचाई और बिजली का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। उस समय पीएम कौन थे भैया जी, उस समय पीएम आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भैया जी, ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना मेरे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू थे पीएम। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर इसके और डीप भी पूछ सकता है तो भैया जी क्या पूछ सकता है, तो देखा जाए तो मेरे दोस्त और इसके डीप क्या हो सकते हैं, तो ये साथी आपके 1 अगस्त 1956 हो सकता है। 1 अगस्त 1956 हो सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि साथी तीसरा क्वेश्चन आपके क्या है। भारत में किस शहर को महल के शहर के नाम से जाने जाते हैं? किस शहर को महलों के नाम से जाने जाते हैं? तो इस किस शहर को भैया जी महलों के नाम से जाने जाते हैं, तो देखा जाए भैया जी महलों के नाम से देखा जाती है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पड़ता है भैया जी, आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, ये आपके कलकत्ता ही होंगे आंसर। क्या होंगे भैया जी, कलकत्ता ही आंसर होंगे। लेकिन साथ ही ये कब हुए, तो भैया जी थे आपके 1911 में हुए थे। कब हुए थे मेरे दोस्त, ये 1911 में हुए थे। ठीक है ना। चलिए जी, इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ये महलों के शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, क्या हम महलों के शहर के नाम से जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ गए। निम्नलिखित में से भैया बतलाना, निम्नलिखित में से किसका भारत के केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार यानी सबसे सबसे अधिक बार किसका हुआ है? प्रवीण मुखर्जी का नहीं भैया जी, ये तो 8 बार किए हैं। कितने बार किए हैं भैया जी, ये 8 बार किए हैं। ठीक है ना। पी चिदम्बरा तो भैया जी देखा जाए तो ये आपके 9 बार किए हैं। कितने बार किए हैं भैया जी, ये आपके 9 बार किए हैं। यानी कि सर्वाधिक बार देखा जाए तो भैया जी मनोहर देसाई किए हैं। कितने बार भैया जी, 10 बार किए हैं। कितने बार किए हैं भैया जी, 10 बार किए हैं। 10 बार में से भैया जी 8 बार ये
पूर्णता रूप से किए हैं 2 आपके, ठीक है ना, 2 अमृत अमृत घोषित किए हैं, ठीक है ना, अमृत शाह, ठीक है ना। देखा जाए तो मेरे दोस्त ये जो है कि आपके 2 यानी 2 बार जो है कि भैया जी आपको 1964 और 1968 में, ठीक है ना, 1968 में 29 फरवरी के अपने अपने जन्मदिन पर क्या किए हैं भैया जी, ये पेश किए हैं। अपने जन्मदिन पर क्या किए हैं भैया जी, तो ये पेश किए हैं। ठीक है जी, चलते एक बार याद रखने कितने बार किए हैं जी, तो 10 बार। कितने बार? 10 बार। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है कि भैया जी 8, 9, 10 दे सकता है। मोरारजी देसाई का कौन सा सर्वाधिक बजट बार पेश किए हैं, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि भैया जी 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही ये बच्चों के जवान पर आना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश का है। अगर मेरे दोस्त अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सवाल जवान पर आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। कब संयुक्त प्रातः का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, तो भैया जी ये आपके हो जाते हैं मेरे दोस्त 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हुआ था मेरे दोस्त, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक ना मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चितंबरा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखना भैया जी यहाँ च है तो यहाँ भी च होना चाहिए, यानी चंदौली में है, ठीक है ना। क्या है भैया जी? चंदौली में है। और भैया जी से इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? तो भैया जी 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ठीक है ना। 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला। यहाँ पर भैया जी शेर, तेंदुआ और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे दोस्त इस समय जो कि हमें याद नहीं पड़ रहा है। साथ ही जितने भी उतने हम लिखवा दे रहे हैं। और देखना भैया जी ये राजदारी और आपके देवदारी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर जलप्रपात ज्यादा हैं मेरे दोस्त। जलप्रपात क्या है मेरे दोस्त? ज्यादा हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जी 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 7वां क्वेश्चन क्या है? ये 7वां क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भैया जी ये भी आपके देखना, एक आपसे जो कि दिसंबर से पूछना है, सॉरी आपके दिवस से पूछना स्टार्ट है मेरे दोस्त। 1 से लेकर 12 आपके जो महीने होते हैं मेरे दोस्त, ये आपको याद करना है। इसमें स्कीम के साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे जो कि साथ ही लाखों लड़कों और 10 लड़कों से जो कि आप आगे हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। जितने भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त वो पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप पर किए तो मेरे भाई जो है कि आप आगे रहेंगे। कहाँ कब मनाते हैं भैया जी? तो ये 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भैया जी? 12 जनवरी को मनाते हैं। चलिए जी 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा सदस्य, ठीक है ना मेरे दोस्त। बहुत अच्छा जो है कि सदस्य नहीं, ऐसा कुछ पूछे सवाल, ऐसे ही सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में। जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त हम करा रहे हैं, देखना अगर इससे बाहर पूछ दे तो मेरे दोस्त मेरे को जो है कि कमेंट करके बतलाना कि सर जी इससे बाहर पूछा है, ठीक है ना। तो म्यांमार क्या होते हैं भैया जी? म्यांमार इसका जो है कि नए सदस्य होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ईरान कौन जाएगा मेरे दोस्त? बतलाना। ईरान के बाद आपके इंडो एशिया हो जाते हैं, इंडोनेशिया। ये 1, 2, 3 एक भैया जी चीन नहीं होते हैं। क्या है? चीन नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चीन नहीं होते हैं। अगर भैया जी देखा जाए तो ये भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत, ठीक है ना। अफगानिस्तान भी होते हैं मेरे दोस्त। ये कब बने हैं भैया जी? 2007 में बने हैं। कब बने हैं मेरे भैया जी? 2007 में बने हैं। अगर मेरे दोस्त इसकी स्थापना पूछे कि कब किया गया, तो ये 8 दिसंबर 2007 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर भैया जी ढाका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया जी? ढाका में है, ठीक है ना। कहाँ है मेरे दोस्त? ढाका में है। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है आपके? 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला भैया जी किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्या भैया जी आपको उत्तर ए हो जाते हैं उत्तराखंड? क्या भैया जी आपको उत्तर प्रदेश हो जाते हैं बी? क्या भैया जी आपको उत्तर सी हो जाते हैं पश्चिम बंगाल? क्या भैया जी आपको उत्तर हो जाते हैं महाराष्ट्र? इनमें से कौन हो जाते हैं? तो नहीं भैया जी, आपके उत्तर हो जाते हैं पश्चिम बंगाल। कौन से हो जाते हैं भैया जी? ये पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है कि मेरे दोस्त ये विश्व का, ठीक है ना, क्या है?
गंगा सागर मेला, ये देखा जाए तो मेरे दोस्त विश्व का तीसरी सबसे बड़ी मेला है, तीसरी सबसे बड़ी मेला है, और हिंदुओं का ये धार्मिक मेला है। ठीक है ना मेरे दोस्त, हिंदुओं का धार्मिक मेला है। और ये कब लगता है, और मेरे दोस्त ये कब लगता है, तो ये जनवरी में लगता है। कब लगता है मेरे दोस्त, जनवरी में लगता है। किस दिन लगता है साथी, तो मकर संक्रांति के दिन लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, जनवरी में लगता है। ठीक है ना। भारत के सबसे बड़ा जो है कि धार्मिक मेला है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ मत दे, ऐसे पूछ दे भारत के सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन है, तो आपको भैया जी ऑप्शन में दिया रहेगा गंगा सागर मेला, जो कि यमुना सागर मेला, ऐसे ऐसे करके दिए रहेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। कंचनजंगा बायोसाइड रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या भैया जी आपके झारखंड में है, क्या भैया जी आपके सिक्किम में, क्या हिमाचल प्रदेश की केरला में, इनमें से कौन से हैं? तो देखा जाए तो भैया जी ये, ठीक है ना, ये विश्व का, क्या भैया जी, ये विश्व का तीसरा ऊंची, क्या है, तीसरा ऊंची पर्वतें हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ है भैया जी, ये आपके सिक्किम में हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, सिक्किम में हो जाते हैं। तो आज तक यहीं मेरे दोस्त बतलाना आज के प्रेस्टीज कैसे लगे, और ये भी मेरे दोस्त बतलाना कि ये प्रेस्टीज से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर हो रहा है तो मेरे दोस्त कोई करने की नहीं ज़रूरत है। तो भैया जी अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपको प्रेस्टीज से बने रहिए और जीरो से हीरो बनने की काम कीजिए। ठीक है ना। क्या मेरे दोस्त 10 में से 10 पाने की प्रयास कीजिए, उसमें से 100 है भैया जी, 100 में से आपको कम से कम 80 करना है। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।